कहानी की शुरुआत रात के अंधेरे में होती है। एक टेक्सटाइल फैक्ट्री दिखाई जाती है जहां उसका मालिक पॉल काम में व्यस्त होता है। तभी उसकी बेटी मार्टिन का वीडियो कॉल आता है। मार्टिन पॉल से कहता है कि मॉम की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। वो हमेशा अपने आप से बातें करती रहती हैं। आप जल्दी घर आ जाए। पॉल उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और पूछती है कि क्या सबको घर भेज दिया जाए। पॉल हाँ कह देता है और काम में लग जाता है। असिस्टेंट जब स्टोर रूम में लाइट बंद करती है तो उसे अचानक एक साया दिखाई देता है। उस साये के हाथों के पंजे बहुत बड़े होते हैं। घबराकर वो फिर से लाइट ऑन करती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है। वह कई बार लाइट बंद और चालू करती है और हर बार अंधेरे में वही साया दिखाई देता है। आखिरी बार जब वो लाइट बंद करती है तो साया उसके बिल्कुल करीब होता है। डरकर वो फिर से लाइट ऑन करती है और किसी तरह भागकर पॉल के पास पहुंचती है। पॉल फोन पर व्यस्त होता है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। असिस्टेंट उसे चेतावनी देकर चली जाती है। कुछ देर बाद पॉल बाहर आता है और कॉरिडोर में किसी को बैठा देखता है। वो समझता है कि शायद उसकी असिस्टेंट है और नाम पुकारता है, लेकिन सामने वही डरावना साया खड़ा होता है। उसके हाथ की उंगलियां बहुत लंबी होती हैं। अब पॉल समझ जाता है कि असिस्टेंट सच कह रही थी। फैक्ट्री में लाइट सेंसर से चलती बुझती रहती हैं। पॉल देखता है कि साया अंधेरे में मौजूद है और रोशनी में नहीं आ सकता। वो किसी तरह अपने केबिन में भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पूरे कॉरिडोर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। फिर उसके केबिन की लाइट भी बुझ जाती है और अंधेरे में वही साया आकर पॉल को मार देता है। कुछ दिनों बाद पॉल का बेटा मार्टिन दिखाया जाता है। वो घर पर बैठा होता है और अचानक उसे अपनी माँ के कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि उसकी माँ किसी अदृश्य शख्स से बातें कर रही है। माँ कहती है, क्या हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? मार्टिन घबरा जाता है क्योंकि वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। जब वो कमरे से बाहर निकलता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक विशाल साया नजर आता है। वो डरकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। तभी बाहर की लाइट बंद हो जाती है और दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश करता है। कमरे का लैंप भी बार बार ब्लिंक करने लगता है। मार्टिन सहमकर अपने बिस्तर पर बैठा रहता है। अगले दिन स्कूल में वो सो जाता है। टीचर उसकी सौतेली बहन रेबेका को बुलाती है क्योंकि उसकी माँ से संपर्क नहीं हो पाता। रेबेका बताती है कि उसकी माँ डिप्रेशन से जूझ रही है और उनका इलाज चल रहा है। रेबेका मार्टिन को अपने घर ले जाती है, लेकिन मार्टिन वहां नहीं रहना चाहता। वो सिर्फ रेबेका के साथ ही रहना चाहता है। एक दिन जब मार्टिन अपना सामान पैक कर रहा होता है तो उसे घर के एक दरवाजे से अंदर झांकते हुए फिर वही साया दिखाई देता है। रेबेका उसे अपने घर ले आती है। रात को जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि मार्टिन बिस्तर पर नहीं है। वो दरवाजे के पास बैठा कुछ खुरच रहा होता है। रेबेका लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका लैंप काम नहीं करता। मजबूरी में वो फैंसी लाइट जलाती है जो बार बार जलती बुझती है। जैसे ही रोशनी होती है वहां कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है वही डरावना साया फिर से सामने आ जाता है। रेबेका के कमरे में लाइट अचानक बंद हो जाती है और वही साया डायना उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाए लाइट फिर से जल उठती है। रेबेका समझ जाती है कि साया रोशनी में कुछ नहीं कर सकता। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागती है और लाइट ऑन कर देती है, जिससे साया गायब हो जाता है। पूरी तरह डरी हुई रेबेका वॉशरूम में जाती है और वहां देखती है कि बाथटब में उसका भाई मार्टिन सो रहा है। उसके हाथ में जलता हुआ टॉर्च होता है। अब रेबेका को यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी समस्या है। अगली सुबह मार्टिन की टीचर आती है और रेबेका से कहती है कि वह मार्टिन को अपने साथ नहीं रख सकती क्योंकि उसकी लीगल गार्जियन उसकी माँ है। अगर रेबेका को उसे अपने साथ रखना है तो अपनी माँ के खिलाफ केस करके मार्टिन को अडॉप्ट करना होगा। जब मार्टिन जाने लगता है तो बहन से कहता है, मैं आज रात अच्छी तरह सो जाऊंगा, यानी कि आज रात मैं जाग पाऊंगा। रेबेका को अजीब लगता है।
इसके बाद वो कमरे के फर्श पर खुरचकर लिखे नाम को देखती है, डायना। अब उसे यकीन हो जाता है कि डायना कोई कल्पना नहीं बल्कि असली अंधेरे का साया है। उसे बचपन की बातें याद आती हैं जब उसकी माँ किसी डायना नाम की लड़की से बातें किया करती थी। सबको लगता था कि ये उसकी माँ का भ्रम है। रेबेका को अपनी बचपन की बनाई ड्राइंग भी याद आती है जिसमें उसने माँ और पापा का स्केच बनाया था, लेकिन बाद में उसमें उसके पापा का चेहरा काट दिया गया था और माँ के पास डायना नाम लिखा हुआ था। यानी ये साया बचपन से ही मौजूद था। रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ माँ के घर जाती है। वहां उसे दीवार पर एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें उसकी माँ के साथ एक लड़की खड़ी होती है जिसका चेहरा बालों से ढका होता है और हाथ में छाता होता है। फिर रेबेका माँ का सामान खोजती है और उसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स पाती है। इनसे पता चलता है कि बचपन में उसकी माँ एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। वहां उनकी दोस्ती डायना नाम की लड़की से हुई थी। डायना बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी और उससे एक अजीब स्किन की बीमारी थी जिससे वो रोशनी में नहीं रह सकती थी। इलाज के दौरान उस पर तेज रोशनी का एक्सपेरिमेंट किया गया और उसकी वहीं मौत हो गई। यानी डायना कई साल पहले ही मर चुकी है। ये सब जानकर रेबेका डर जाती है। तभी कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और डायना उस पर हमला करती है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड पहुंच जाता है और दोनों किसी तरह सबूत लेकर वहां से निकल जाते हैं। इस बीच मार्टिन अपनी माँ के पास होता है। माँ उससे कहती है कि मैं आज तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताना चाहती हूँ, लेकिन मार्टिन को शक होता है। रात को जब दोनों टीवी देख रहे होते हैं, उसकी माँ अचानक लाइट बंद कर देती है और डायना का साया उनके पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। मार्टिन डरकर लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसे रोकती है। डायना उसकी माँ पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फिर वह मार्टिन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन किसी तरह लाइट ऑन कर देता है और डायना गायब हो जाती है। डर से कांपता मार्टिन भागकर अपनी बहन रेबेका के घर पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है, हालात अब और भी बिगड़ चुके हैं। रेबेका उसे भरोसा दिलाती है, मुझे तुम पर विश्वास है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे साथ भी यही सब हुआ था। तब मैं कुछ नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब सब साफ है। वो मार्टिन को बताती है कि बचपन में हॉस्पिटल में डायना से उसकी माँ की दोस्ती हो गई थी। डायना लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें कंट्रोल कर लेती थी। उसने उनकी माँ के दिमाग पर भी कब्जा कर लिया और खुद को उनकी सबसे अच्छी दोस्त साबित कर दिया। इलाज के दौरान जब उस पर रोशनी का प्रयोग किया गया तभी उसकी मौत हुई थी, लेकिन अब वो साया अंधेरे में वापस आ चुका है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर रेबेका को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड आया है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि घर के क्लोजेट में कोई है। जैसे ही वह उस ओर बढ़ती है, अचानक बिस्तर के नीचे से मार्टिन को खींच लिया जाता है। रेबेका पूरी ताकत लगाकर उसे वापस खींच लाती है। इसके बाद रेबेका, उसका भाई मार्टिन और उसका बॉयफ्रेंड तीनों उसकी माँ के घर जाते हैं और डायना के बारे में पूछते हैं। शुरुआत में माँ सब कुछ नकार देती है, लेकिन जब रेबेका उसे पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें वह डायना के साथ थी, तो माँ मान लेती है कि डायना वाकई मौजूद थी। रेबेका समझाती है कि डायना कई साल पहले मर चुकी है, लेकिन उसकी माँ इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वह सोचती है कि रेबेका सिर्फ मार्टिन को उससे दूर करना चाहती है। नाराज होकर माँ अपने कमरे में चली जाती है। रेबेका चाहती है कि मार्टिन उसके साथ चले, लेकिन मार्टिन मना कर देता है। उसका कहना है कि माँ को हमारी जरूरत है और वैसे भी हम कहीं सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद तीनों तय करते हैं कि आज रात वे यहीं रहेंगे। वे सारे लाइट स्विच ऑन करके उन पर टेप लगा देते हैं ताकि कोई उन्हें बंद न कर सके। साथ ही ढेर सारी मोमबत्तियां भी जला कर रखते हैं। उस रात माँ रेबेका को गले लगाती है और उसे एक कागज थमा देती है जिस पर लिखा होता है, आई नीड हेल्प। यानी माँ को भी एहसास है कि डायना असली है और उससे छुटकारा पाना जरूरी है। रात को अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। रेबेका बेसमेंट में जाकर मेन स्विच ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन बिजली नहीं आती। वहीं बाहर उसका बॉयफ्रेंड देखता है कि बाकी घरों में बिजली है, सिर्फ उनकी ही बिजली गई है।
इधर मार्टिन मोमबत्ती लेकर कमरे से निकलता है तो डायना उस पर हमला कर देती है, लेकिन रोशनी की वजह से वह बच जाता है और भागते भागते बेसमेंट पहुंच जाता है जहां रेबेका पहले से मौजूद होती है। तभी बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है और वे दोनों फंस जाते हैं। रेबेका का बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी डायना उस पर हमला करती है, लेकिन वह बार बार रोशनी जलाकर अपनी जान बचा लेता है। आखिरकार वह कार का रिमोट दबाता है और कार की हेडलाइट से डायना गायब हो जाती है। बेसमेंट में फंसे रेबेका और मार्टिन आग जलाकर रोशनी बनाए रखते हैं। उन्हें एक यूवी लाइट भी मिलती है। इसी बीच ऊपर माँ और डायना के बीच बहस होती है। माँ डायना से कहती है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, लेकिन डायना उस पर हमला करती है और उसे दीवार से पटक देती है। बेसमेंट में डायना रेबेका पर हमला करती है, लेकिन मार्टिन इमरजेंसी लाइट की मदद से उसे घायल कर देता है। अब उन्हें समझ आता है कि डायना को खत्म करने का एक ही तरीका है, रोशनी। इसी बीच रेबेका का बॉयफ्रेंड 2 पुलिस वालों को लेकर लौटता है। पुलिस बेसमेंट का दरवाजा खोल देती है और रेबेका व मार्टिन बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब पुलिस डायना को देखती है और गोली चलाती है तो उसका कोई असर नहीं होता। डायना एक एक कर दोनों पुलिस वालों को मार देती है। अब रेबेका अपनी माँ के कमरे में पहुंचती है। वहां डायना उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ हाथ में गन लेकर आती है। वह कहती है, मैंने तुम्हें कहा था मेरे बच्चों से दूर रहो, लेकिन गोली डायना पर असर नहीं करती। फिर अचानक माँ गन अपने सिर पर तान लेती है। रेबेका घबरा जाती है और कहती है, माँ ये मत कीजिए, लेकिन माँ कहती है, ये ही तुम्हें बचाने का एकमात्र तरीका है। अगर मैं मर जाऊंगी तो डायना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और फिर वह खुद को गोली मार लेती है। माँ की मौत के साथ ही डायना भी जलकर राख हो जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। रेबेका, उसका बॉयफ्रेंड और मार्टिन तीनों एक साथ बैठे हैं और ये तय करते हैं कि अब वे हमेशा साथ रहेंगे। तो ये थी पूरी कहानी लाइट्स आउट की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद।